की कथा है, इसको श्रवण करें। तो देखिए आगे क्या लिखते हैं। पृथुपाख्यान और बैन का अत्याचार करके नष्ट होना और पृथु का जन्म तथा चरित्र की कथा को आज वर्णन करेंगे। तो श्री वैशंपायन जी कहते हैं कि राजन, प्राचीन काल की बात है, धर्म के रक्षक अति के वंश में एक प्रजापति उत्पन्न हुए जिनका नाम था अंग, और वे अत्रि के ही समान प्रभावशाली थे और उनका पुत्र बैन हुआ, परंतु उसे धर्म के रहस्य का पता ना था, क्योंकि वह राजा बैन पृथु की मृत्यु की पुत्री सुनीता की गर्भ से उत्पन्न हुआ और काल की पुत्री सुनीता का पुत्र वह बैन नाना की दोष से अपने धर्म की उपेक्षा कर काम के कारण लोभ में फंस गया और वह राजा धर्म विहीन मर्यादाओं को स्थापित करने लगा और वेदयुक्त धर्मों का उल्लंघन कर अधर्म में फंस गया। और उस राजा के शासन काल में देवता लोग उनकी तृप्ति के लिए किए जाने वाले स्वाध्याय और बसटकार से वंचित हुए थे, इसलिए अपने उद्देश्य में अर्पित तथा यज्ञ कुंडों में होमे गए सोम का भी वे पान नहीं करते थे और उसका अनायास काल समीप गया था। अतः इस प्रजापति ने यह क्रूर प्रतिज्ञा घोषित की कि मेरे राज्य में कोई यज्ञ और हवन ना करे और कुरुश्रेष्ठ वह कहता था कि मैं ही यज्ञों का आराध्य और मैं ही यज्ञ करने वाला हूं तथा यज्ञ को भी मैं ही हूं, यज्ञ मैं ही हूं और मेरे लिए ही यज्ञ और हवन करना चाहिए। जब वह इस प्रकार मर्यादा को तोड़ने लगा तो अनुचित रूप से कर आदि लगाकर सब कुछ लूटने लगा। अब जो मारीची आदि बड़े बड़े ऋषि थे उन्होंने उससे कहा कि हम बहुत वर्षों में पूर्ण होने वाली दीक्षा में प्रवेश करेंगे और बैन अब तुम अधर्म ना करो, क्योंकि यह सनातन धर्म नहीं है, इस सनातन के विपरीत है। और निसंदेह तुम इस वंश में प्रजापति के रूप में उत्पन्न हुए हो और तुमने प्रतिज्ञा की थी कि मैं प्रजा का पालन करूंगा। जब महर्षि इस प्रकार कह रहे थे उस समय अनर्थ को अपनाने वाले दुर्बुद्धि बैन ने हंसकर उन लोगों से एक कहीं सो क्या कहूं। बैन ने कहा कि धर्म का रखने वाला मेरे सिवा और कोई नहीं हो सकता है, मैं किसकी बात सुनूं। और इस पृथ्वी पर वेद, वीर्य, तप और सत्य के समान दूसरा और आप लोग मूर्ख और अचेत हो रहे हैं। अतः सब भूतों की और विशेषता धर्म उत्पत्ति स्थान उस बैन को नहीं जानते हो क्या आप?
मैं चाहूं तो पृथ्वी को भस्म कर दूं, अथवा इसको जल में डुबो दूं, और पृथ्वी तथा आकाश को भी अपने तेज से ढक दूं। इसमें विचार करने की कोई बात नहीं है, और गर्व और मोह के बस में पड़े हुए इस राजा बैन को जब वे ऋषि अधर्म करने से ना रोक सके तब वे क्रोध में भर गए। फिर तो वे उस उछल कूद मचाते हुए महाबली राजाओं को बलपूर्वक पकड़कर क्रोध में भर उसकी दाहिनी जांघ को मथने लगे। और राजा की इस जंघा के मथने से मथे जाने पर उसमें से एक बहुत ठिनगा और बहुत ही काला एक पुरुष निकला। और जन्मेजय यह डरा हुआ था, अतः हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तब तो ने उसे भय से मुक्त यानी भय बेहल देखकर दुखी देखकर उसे कहा कि निषीद बैठ जा पहले। और वक्ताओं में श्रेष्ठ जन्मेजय वह निषादों के वंश का चलाने वाला हुआ, और उसने धीमरों यानी ढीमरों को जन्म दिया। ढीमर जात की उत्पत्ति यहां से थी, को जन्म दिया, और वे सभी बैन के पाप से उत्पन्न हुए थे। इन धीवरों के अतिरिक्त और भी जो बिंद में रहने वाले तुषार तुमर तथा अधर्म से प्रेम करने वाले बनवासी गोंड कौल आदि, इन सबको तुम बैन के पाप से उत्पन्न हुआ समझो। तंत्र वे क्रोध में भरे हुए महात्मा महर्षि बैन के दाहिने हाथ को अग्नि के समान मथने लगे। उस हाथ अग्नि के समान पृथ्वी उत्पन्न हुई, और वे अपने शरीर से अग्नि के समान प्रकाशित हो रही थी। मैं पृथ्वी हंस और गोधर्मी और रक्षा के लिए महाकांतिमान कवच और दिव्य बलधारी उत्पन्न हुए। और हाथ में महान शब्द करने वाले प्राचीन आज गव नामक धनुष की वो महाराज की होने पर सब प्राणी प्रसन्न होकर उनके पास दौड़ आए और बैन स्वयं चला गया। और पुरुष व्याघ्र कौरव उस महात्मा सप्तपथ के उत्पन्न होने पर उस बैन की पुंगज नामक नरक से रक्षक हो गई। उन पृथ्वी का अभिषेक करने के लिए सब समुद्र और नदियां चारों ओर से जल और रथ लेकर वहां उपस्थित हुई। और भगवान पीताम्बर भी अंगराग की पुत्रों तथा सभी देवताओं के साथ वहां आए। स्था पर जंगम प्राणियों ने भी वहां आकर महा कांतिमान बैन के प्रजापालक पुत्र पृथ्वी का बड़े भारी राज्य अधिकार जप कर अभिषेक कर दिया। जब धर्म के जानने वालों ने महामते तेजस्वी और प्रतापी बैन के पुत्र पृथ्वी का राजाओं के आदि राज्य साम्राज्य पद पर विधिवत अभिषेक कर दिया, तब उन्होंने पिता द्वारा पीड़ित की हुई प्रजा को अपनी सेवाओं से खूब प्रसन्न किया। इस प्रकार प्रजा से अनुराग करने के कारण उनका नाम राजा पड़ गया। और जब ये समुद्र पर चलते थे, जब राजा समुद्र पर चलते थे, तब जल
स्तंभित होकर जाता था, अर्थात समुद्र का जल स्थल की तरह कड़ा हो जाता था। और जब ये आकाश में चलते तब पर्वत इनके लिए मार्ग छोड़ देते थे। इस कारण इनके रथ की ध्वजा वृक्ष आदि से कभी नहीं टूटती थी। और उनके शासनकाल में पृथ्वी बिना जोते हुए अन्न देती थी। चिंतन मात्र से ही अन्न भोज्य पदार्थ तैयार हो जाते थे और गौएं कामधेनु के समान सब कामनाओं को पूर्ण करती थी और वृक्षों के पत्ते पत्ते में मधुर रस भरा रहता था। और इन्हीं के राजत्व काल में पितामह के शुभ यज्ञ में सोम को निकालने के लिए अभिषेक करते हुए समय अर्थात रक्ष निकालने के लिए सोम को कूटते समय महाबुद्धिमान सूत की उत्पत्ति हुई। महाबुद्धिमान सूत की उत्पत्ति हुई थी और तदंतर उसी महायज्ञ में बुद्धिमान मगध प्रकट हुआ और देवता और ऋषियों ने पृथ्वी की स्तुति करने लगे। करने के लिए उन दोनों का वहां आह्वान किया था और सब ऋषियों ने उन दोनों से कहा कि तुम दोनों इन पृथ्वीपति की स्तुति करो, यह तुम्हारे अनुरूप है। और हे राजन, हे राजा भी स्तुति के पात्र हैं। उस समय सूत और मागध ने उन सब ऋषियों से कहा कि हम अपने कर्मों से सब ऋषियों से कहा हम अपने कर्मों से देवता और ऋषियों को प्रसन्न करेंगे, परंतु ब्राह्मणों इन तेजस्वी राजा के कर्म लक्षण और यश को तो हम जानते ही नहीं, जिससे इनकी स्तुति करें। तब ऋषि ने उन्हें यह कहकर स्तुति कार्य में नियुक्त किया कि तुम दोनों इनके भविष्य में होने वाले गुणों का उल्लेख करते हुए स्तंभन करो। उन्होंने वैसा ही किया और सूत और मागध ने जो जो कर्म बताए उन्हीं को महाबली पृथु ने पीछे से पूर्ण किया। और सूत और मागध ने राजा पृथु की स्तुति इस प्रकार आरंभ की हे नरेश्वर, सच्ची प्रतिज्ञा करने वाले, सत्यवादी, दान देने वाले, लक्ष्मीवान और विजयी हैं। वे क्षमा करने वाले, पराक्रमी तथा दुष्टों का शासन करने वाले, ये धर्म यज्ञ कृतज्ञ, दयावान और प्रिय भाषण करने वाले हैं। ये माननीय हैं और दूसरों का मान करने वाले हैं। यज्ञ करने वाले और ब्राह्मण भक्त तथा देवताओं को सुख देने वाले हैं।